डायमेंशन में हम लोग अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। So this is in 2 dimension। और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन करके आते हैं और इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन किस में था? 1 डायमेंशन में था, हमें 2 डायमेंशन में चाहिए, बराबर। तो पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर उससे हम लोग कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। लेट्स से कि ये पार्टिकल ए है और इस जगह पे है पार्टिकल बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ डी है, ये ऐसा। और ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और वो है वी ए एट एन एंगल ऑफ अल्फा, और इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है वी बी एट एन एंगल ऑफ बीटा। मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन निकालना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी गिवन है। तो सिंपल सा चीज़ है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, इस तरीके से लिखा होगा। और ये भी लिखा होगा कि कितना टाइम लगेगा इन दोनों को मीट करने में, कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगा, बहुत सारी चीज़ इसमें आ जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले मैं इन सभी के कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लेता हूँ। तो इस जगह पे है पार्टिकल ए और इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ए का। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा विच विल बी वी ए कॉस ऑफ अल्फा, और इस डायरेक्शन में होगा वी ए साइन अल्फा। और इस जगह पे पॉइंट बी होगा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वी बी कॉस बीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वी बी साइन बीटा, ऐसा। तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको मैं दो तरीके से निकालूंगा। पहला तरीका जो कैजुअल मेथड है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू ए हम लोग देख रहे हैं, ए इज द ऑब्जर्वर, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, बराबर। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। लेकिन मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो घटेगा या बढ़ेगा? क्या लग रहा है? देख के पता चल रहा है ना, डी घटेगा। और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कि ए और बी जो पार्टिकल है अप्रोच कर रहा है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन अप्रोच किस रेट से कर रहा है मुझे ये देखना है। तो अप्रोच का रेट जो है ये वी ए कॉस अल्फा एंड वी बी कॉस बीटा डिसाइड करेगा, ना कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट जो है उसको कभी भी पास नहीं ला सकता है ना, वो सिर्फ पैरेलली मूव कराते जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, जितनी वेलोसिटी हो उसके हिसाब से सिर्फ इन दोनों को ऊपर ले जा सकता है। लेकिन जो पास लाने वाला कंपोनेंट है वो यही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। समझ में आया ये बात? तो इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलना चाहता हूँ तो इसे हम लोग एक्स डायरेक्शन में लेंगे और मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, और बस। अगर ये नेगेटिव भी आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन क्या है और वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी एक्स डायरेक्शन में क्या है? माइनस ऑफ वी बी कॉस बीटा, एंड ये है वी ए कॉस अल्फा। तो फाइनल कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ वी ए कॉस अल्फा प्लस वी बी कॉस बीटा। और मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन को ऑलवेज हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। तो वी ए
cos alpha plus VB cos beta. This will be the velocity of approach. अब दूसरे मेथड से करते हैं जिस तरीके से हम लोग हमेशा आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो दूसरे मेथड में क्या करना है मुझे हम लोग को कि किसी एक पार्टिकल को रोक देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाल रहा हूँ, ये निकाला विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो पार्टिकल ए को रोक देना है, मतलब वो स्टेशनरी हो जाए, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब ए कंप्लीटली रुक जाए। अब जो पार्टिकल ए है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, कितने से, वी ए से, एट एन एंगल ऑफ अल्फा। तो इसको अगर रोकना है, अच्छा ये बी पार्टिकल जो है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा था वी बी से, एट एन एंगल ऑफ बीटा। अब मुझे क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट टू ए पार्टिकल को रोक देना है। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी नेट स्पीड को जीरो करनी पड़ेगी। तो इस डायरेक्शन में मुझे एक वी ए स्पीड डालना पड़ेगा एट एन एंगल ऑफ अल्फा। तो मुझे दुनिया के हर एक पार्टिकल पे ये वेलोसिटी डालना पड़ेगा। तो मैंने इस पे भी इस डायरेक्शन में डाल दिया वी ए एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ये चीज। तो अब देखो कैसा हो गया सिस्टम। सिस्टम ऐसा हो गया कि ये पार्टिकल ए है जो कि कंप्लीटली इस जगह पे रुका हुआ है, वो कहीं भी नहीं जा रहा है। और ये पार्टिकल बी है जो जिसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। दिस इज वी बी एंड दिस इज वी ए। और फिर से हम लोग को कंपोनेंट लेना पड़ेगा विच इज दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। कंपोनेंट लो, देखो आराम से पता चल जाएगा। सिर्फ मैं इस डायरेक्शन का कंपोनेंट ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन का। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे दोनों का, तो कितना हो जाएगा, बोलो। वी ए कॉस अल्फा वी बी कॉस बीटा। दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा निकल गया। अब कंडीशन ऑफ कोलिजन देखते हैं। कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होना चाहिए। हमने देख लिया कि विथ रेस्पेक्ट टू ए कुछ ऐसा सिचुएशन होने वाला है, विथ रेस्पेक्ट टू ए कुछ ऐसा सिचुएशन होने वाला है कि पार्टिकल ए जो है वो इसी जगह पे रहेगा, लेकिन पार्टिकल बी के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिसमें कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर, और एक वेलोसिटी है ऊपर के डायरेक्शन में विच इज वी बी साइन बीटा, एंड नीचे की डायरेक्शन में वी ए साइन अल्फा। मान लेता हूं कि ये बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल बी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पार्टिकल बी के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ऊपर की डायरेक्शन में वी बी साइन बीटा। नीचे ही करना पड़ेगा इसको, नीचे करता हूँ। ऐसा, और ये पार्टिकल ए है और ये है पार्टिकल बी। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा और इस डायरेक्शन में होगा वी बी साइन बीटा माइनस ऑफ वी ए साइन अल्फा। तो ये हमने क्या देखा, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि मैं ए के ऊपर चीटी बन करके बैठ गया हूं और मैं फिर पार्टिकल को देख रहा हूं। तुम फील करो तब तुम्हें समझ में आएगा। ये जो बॉल है, इस बॉल के ऊपर तुम बैठ चुके हो इस तरीके से, और ये जो बॉल है एक्चुअल में दोनों का डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन जब तुम बॉल के ऊपर जाकर के बैठ जाओगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तो चल ही नहीं रहा हूं, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन में चल रहा है, ये
रिजल्टेंट डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, बॉल के टुवर्ड्स भी हो सकता है या फिर बॉल से कुछ पर्टिकुलर एंगल पे भी जा सकता है ना। तो जैसा तुम्हारा डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, इस चीटी को एग्जैक्टली वैसा ही मोशन करते हुए नजर आएगा। हाँ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तुम्हें अब समझ में आ चुका होगा कि हाँ, अब इसके पास रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। ये मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ऐसा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी, और इसका मुझे रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में ये मूव करता हुआ नजर आएगा, इस तरीके से। तो ए को लगेगा, ए क्योंकि स्टेशनरी है तो ए को लगेगा कि बॉल बी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब इधर से बहुत सारी चीज हमें पता चल रहा है, क्या कि बॉल ए है स्टेशनरी, बॉल कहीं नहीं जा रहा है, बॉल ए, बस बॉल बी कभी इस जगह पे आएगा, 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 ऐसे चलते जाएगा। तो ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा फिर? मिनिमम डिस्टेंस के लिए अब तो ये ट्रायंगल बन चुका है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। बिल्कुल, हाँ। हाँ। हाँ, ट्रायंगल जैसे बनता है ना। और ये है हमारा डी डिस्टेंस, और ये एंगल है कितना हम लोग निकाल ही सकते हैं। अगर इसको मैं डेल्टा बोल दूं तो टेन डेल्टा कितना आ जाएगा? टेन डेल्टा विल बी इक्वल्स टू वी बी साइन बीटा माइनस ऑफ बी ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और तुम्हें डेल्टा पता चल चुका है, तुम डेल्टा से ये डी मिनिमम निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। सो डी मिनिमम कितना होगा बोलो? डी कॉस एंड डी साइन, डी साइन डेल्टा ना, ठीक है, साइन डेल्टा। और इसको मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचने में बॉल बी को कितना टाइम लगेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लो। तो ये अगर एस में बोलूं तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? एस विल बी इक्वल्स टू, कंपोनेंट ले लो, डी कॉस डेल्टा, और टाइम कितना लगेगा? एस बाय वी। और वी कौन सा होगा? ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो, दिस इज द नेट वेलोसिटी। और एस कितना है? डी कॉस डेल्टा। और वी कितना होगा? रूट अंडर ऑफ दोनों डायरेक्शन का स्क्वायर करना होगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये नेट आ जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा ये चीज़ें। अभी बस यहाँ से देख करके थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होने के लिए। अब कंडीशन फॉर कोलिजन देखते हैं। तुम बताओ, सोचो कि ये बॉल बी जो है ए को कोलाइड करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? क्या ये जो लाइन मैंने बनाया है, ये जो लाइन बनाया है वो लाइन ए से पास होना चाहिए?
है ना, डी मिनिमम जीरो हो जाना चाहिए बिल्कुल। अगर मैं डी मिनिमम जीरो बोलूंगा तो क्या हमारा साइन डेल्टा जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो बात तो क्लियर है। कंडीशन फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए कंडीशन ये है कि डी मिनिमम शुड बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला निकाल रखा है। तो साइन डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू जीरो, सो डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू जीरो। और डेल्टा का वैल्यू इधर से टेन डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। तो ऊपर वाला टर्म जो है वी बी साइन बीटा माइनस वी ए साइन अल्फा, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो उधर से रिलेशन क्या आ जाएगा, वी बी साइन बीटा इज इक्वल्स टू वी ए साइन अल्फा। या फिर मैं बोलूं, पार्टिकल ए है इस जगह पे और ये पार्टिकल बी है। अगर बी को कोलाइड करना है तो इस वेलोसिटी जो होना चाहिए बी का नेट, वो सिर्फ और सिर्फ ए के डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब कि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए, तभी तो वाई डायरेक्शन का नेट कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और ये आराम से फिर स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा ए की तरफ। मेरी बात समझ में आई या नहीं? होना ही नहीं चाहिए। हाँ, जैसा कि हम लोग वो प्लेन वाले क्वेश्चन में करते थे, है। हाँ, तो इधर से भी हम लोग वही रिलेशन निकाल सकते हैं कि द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बी should be in the डायरेक्शन ऑफ ए, तभी ये कोलिजन करेगा। और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी लिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ए है, क्योंकि पहले ही से हम लोग ए को स्टॉप करके चल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? और टाइम कितना लगेगा, अब टाइम मुझे निकालना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो जो टाइम लगेगा कोलिजन करने में वो इतना लगेगा। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ क्या, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, विच इज एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो बोला गया कि इसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए बी की 60 डिग्री पे, ताकि ये दोनों कोलाइड कर जाए। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 100 मीटर। तो कोलिजन के लिए टाइम कितना लगेगा ये भी निकालना है। फाइंड वी बी सच दैट बोथ collides and find time for collision। काफी आसान क्वेश्चन अब बन चुका है, फटाफट करके बताओ। तो देखो क्वेश्चन काफी आसान है, सिंपल सा, किसी एक पार्टिकल को तुम रोक दो और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉइंट ए को मैंने एज इट इज रोक दिया है यहाँ पे, और इसके पास बी पॉइंट है। कई जगह पे तुम्हें ये भी मिलेगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन की दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और रीजनेबल है, क्योंकि अगर, है ना, यहाँ से तो सिंपल सा दिख जाएगा। अगर इन दोनों पार्टिकल को एक ही टाइम पे यहाँ पे पहुँचना है तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होना चाहिए। सो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो सेम डिस्टेंस पे होगा।
तो मैं अभी के लिए डायरेक्टली बता देता हूँ, विच इज़ 10 साइन 53, और इस डायरेक्शन में होना चाहिए v साइन 60। इन दोनों की वैल्यू इक्वल कर लो, तो 10 साइन 53 is equals to v sin 60, which is 10 into 4 by 5 is equals to v into root 3 by 2। ये हो जाएगा 2 16 by रूट 3। तो v की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। और टाइम कितना लगेगा इसको कोलाइड करने में, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी, 10 cos 53, और इस डायरेक्शन में v cos 60। ये हो जाएगा 8 बाई रूट 3, और ये कितना हो जाएगा 6। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया, दैट इज 6 प्लस 8 बाई रूट 3। सो टाइम जो लगेगा 100 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 बाई रूट 3, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और क्वेश्चन ऐसा है, एक टावर है और इस तरफ भी एक टावर है। इसको इस जगह से फेंका गया एक बॉल है, बॉल ए, इस डायरेक्शन में फेंका गया इसको 100 मीटर पर सेकेंड से, और इस जगह पे दूसरा बॉल है बी, जिसको फेंका गया है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। बराबर। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो दे रखा है 10 मीटर। ये हाइट कुछ दे रखा है और ये हाइट कुछ दे रखा है। ये हाइट दिया है तुम्हारा 40, और ये जो हाइट दिया हुआ है डेट इज 30। तो पूछा गया बॉल v की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल b such that both ball collides in the air। Also find time for collision। सॉल्व करो इसको। हाँ, इसमें मैं विथ रेस्पेक्ट टू ए ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से ए इज एट रेस्ट, सो विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर ए रुक चुका है तो ए अब इसी जगह पे रहेगा और बी इस जगह पे रहेगा, और इन दोनों के बीच का एक लाइन ज्वाइन करेगा। तो इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, तो ये जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी 10, और ये जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी ऑल्सो 10। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बराबर। तो थोड़ा सा आंसर उतना अच्छा नहीं आ सकता है, थोड़ा सा गंदा जैसा दिखेगा, फिर भी हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। 45 डिग्री पे अब ए रुक चुका है, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी ए किस डायरेक्शन में होगी, डेट विल बी 100, और दूसरी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। लेकिन 53 डिग्री जो है वो इस जगह से बना रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है थोड़ा। और ये वेलोसिटी मुझे निकालना है कि कितना होगा। तो मुझे पता है कि इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है दोनों का, तभी ये कोलाइड कर पाएगा। तो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ऑलवेज देखना है, एक इधर कंपोनेंट और एक इधर।
तो एंगल कितना आया, ये एंगल कितना आएगा, बोलो कितना आएगा ये 45, और ये एंगल कितना आएगा, बोलो 30 से बनाएगा। तुम ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है एंगल, और इस जगह से ये 90 डिग्री होता है ना। तो पूरा 180 वाला ले लो, ये का पूरा 180 होता है, जिसमें से कि इस जगह तक का एंगल कितना है 45 प्लस 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 माइनस 53। समझ में आया क्या, है ना। ये पूरा एंगल लिया है, देखो तो सही, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का, और ये एंगल इस जगह से इस जगह तक का। तो इस एंगल को मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ। सो थीटा इज बेसिकली दिस मच। तो कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 100 cos 45, और इन दोनों को होना चाहिए इक्वल। सो v cos थीटा इज इक्वल्स टू 100 cos 45, और फिर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, मैंने पहले ही बोल दिया। तो ये हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 45 प्लस 53 इज इक्वल्स टू 100 बाय √2, और ये कितना होगा, कॉस की जगह पे क्या बनेगा कॉस, लेकिन 180 माइनस है, कास्ट रूल में देख लो। तो 180 माइनस ऑफ थीटा किस में जाएगा, इस वाले में, विच विल बी नेगेटिव, तो एक माइनस साइन आएगा। हाँ, तो माइनस साइन आ रहा है ना, और फिर 45 प्लस 53 आएगा इज इक्वल्स टू 100 बाय √2। अब मुझे ये देखना है 45 प्लस 53 ये 90 से बड़ा है या छोटा, 90 से बड़ा है ना, तो ये पूरा का पूरा टर्म फिर से निगेटिव बनेगा, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में v मुझे क्या मिलने वाला, पॉजिटिव। अगर v नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, इससे ये हमें निकल करके आता। खैर, यहाँ से जो डेटा दिया गया है वो सही है, बस थोड़ा आंसर तुम्हारे गड़बड़ जैसे आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √2, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, वो चाहे तो हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो cos a cos b और माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, विच इज बिल्कुल। हाँ, नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो वो कोलाइड करेगा। इसके ऊपर तुम बैठ चुके हो, और बैठ चुके तो वो कोलिजन कब करेगा, तुम खुद सोचो ना। तुम्हारे ऊपर आकर के टक्कर खाएगा ना वो, टक्कर ही नहीं खाएगा तो कोलिजन कैसे होगा। और cos 53 डेट इज 3/5 माइनस 1/√2, और साइन डेट इज 4/5, और माइनस साइन एक इस जगह पे लगा हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। टाइम भी निकालना चाहें तो टाइम भी निकल जाएगा। ये डिस्टेंस जो होगा वो 10√2 होगा, और दिस 10√2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये आएगा आंसर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म चलो तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ इस बार, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और
एक शिप था जो पॉइंट ए पे था और एक शिप जो पॉइंट बी पे था। ये जो है इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और ये इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट्स से कुछ भी 50 मीटर था। तो पूछा गया इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। सॉल्व करो इसको। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से लिख के दे दिया जाएगा कि बोट शिप ए वाज सेलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड शिप बी वाज सेलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन बोथ वाज 50 मीटर। नाउ फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कितना होगा, और ऑल्सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल बी एट द मिनिमम डिस्टेंस। तो इस तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चन लिख देगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये मैं तुम्हारे लिए 50% का काम करके दे रहा हूँ। हाँ, सारा मैथ्स का ही। ये इसमें तो फिजिक्स है ही नहीं, फिजिक्स का स्टार्टिंग ही पार्ट होता है, उसके बाद तो मैथ्स ही होता है। हम्म। करो तो तुम पहले। तो किसी भी एक पार्टिकल को मैं रोक लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा कि इसको ए को रोक लेता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए ऑरिजिन पे है तो काम अच्छे से हो पाएगा। तो ये ऑरिजिन पे, और ये जो बी पार्टिकल है इसके पास अब दो वेलोसिटी आ जाएगी, एक तो 40 इस डायरेक्शन में और दूसरा 30 इस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 50 इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल जो है ए के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा। तो इससे मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा अगर मैंने माना तो 10 डेल्टा कितना हो जाएगा, 40/30। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। ये एंगल आ गया 53 डिग्री। ये डिस्टेंस तुम्हें डी गिवन है। अब तुम्हें क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है, यही तो होगा डी मिनिमम। सो डी मिनिमम कितना होगा, डी कॉस एंड डी साइन डेल्टा। डी का वैल्यू है 50, साइन डेल्टा मतलब साइन 53, 50 इंटू साइन 53 कितना, 4/5, दैट इज 40। मिनिमम डिस्टेंस हमारा 40 निकल के आ रहा है, और टाइम फॉर कॉलिजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो गया 40, और इस डायरेक्शन में नेट स्पीड कितनी है इसकी, 50। सो टाइम विल बी इक्वल्स टू 30 मीटर डिवाइडेड बाय 50 मीटर पर सेकेंड, तो 3/5 सेकेंड। सबसे इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि दो कार था, एक्स वाई एक्सिस बना लेता हूँ मैं। क्या हो क्या गया, इसको ऊपर बन रहा है सही। तो दो कार था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाता हूँ, और ये जो कार है ए इस लोकेशन पे था,
और ये जो कार बी है वो इस लोकेशन पे था। कार ए जो था पॉइंट ओ से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे था, वो डिस्टेंस दे रखा है, इट इज 500 मीटर। ये 500 मीटर के डिस्टेंस पे था और दोनों की स्पीड दे रखी है, और ये जो था ये 400 मीटर के डिस्टेंस पे था। फोर हंड्रेड मीटर के डिस्टेंस पे था और वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी गिवन है, जो कि इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर और ए दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच both will be at minimum distance। सॉल्व करो इसको। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों के रिलेटिव मोशन को चेक कर लेता हूँ, किसी एक को रोक लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं, किसको रोक लें, बी को रोक लेते हैं इस बार। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी अब हमारा रुकने वाला है। तो जो ए पार्टिकल है उसके पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो ए पार्टिकल है इसके पास नेट वेलोसिटी जो होगी वो दो डायरेक्शन में होगी, एक इस डायरेक्शन में वी ए का और इस डायरेक्शन में वी बी वाला। और इस जगह पे जो पार्टिकल बी है डेट विल बी स्टेशनरी। और ए और बी का स्पीड कितना आया, ये तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में कितना आया बोलो। ए का 20 मीटर पर सेकंड और बी का 15 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना, ऊपर दिया था ना मैंने वेलोसिटी, है ना। तो 5/18 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ वो किधर हुआ, इधर। ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये इस तरह से चलता चला जाएगा। पॉइंट बी को मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। ये है हमारा पॉइंट बी। वो कब होगा, जब कोलिजन करना हो। लेकिन ये दोनों कोलिजन कर रहा है क्या, नहीं, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस पूछा है ना। हम्म, तो ये मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा। दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो मैंने, दिस विल बी द डी मिनिमम। और मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कितना होगा। तो कैसे निकाले, तो उसके लिए इस एंगल को निकाला। ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ तो बोलो। tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 3/4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 37 डिग्री। अब ये हमारे पास एक 37 डिग्री आ गया। तुम सोच रहे होगे कि पॉइंट बी, ये रिजल्टेंट इस तरफ है, तो पॉइंट बी इस तरफ क्यों नहीं हुआ। इसका क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को तुम अगर एक लाइन से ज्वाइन कर दोगे तो ये एंगल कितना होगा तुम चाहे तो अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो, क्योंकि ये एंगल दे रखा है 500, ये एंगल दे रखा है 400। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, अगर 500 होता ये भी तो 45 होता। लेकिन अगर मैं टेन डेल्टा निकालूं इधर से
तो वो कितना आएगा 500 डिवाइड बाय 400 विच इज 5/4 है ना, सॉरी 400 डिवाइड बाय 500 विच इज 4/5। अब तुम मुझे बताओ कौन ज्यादा बड़ा है, 4/5 ज्यादा बड़ा है या 3/4 बड़ा है, बोलो। ज्यादा तो हमारा 4/5 बड़ा होगा, तो इसीलिए ये एंगल जो है वो ज्यादा है, इसीलिए इस तरफ है। बात क्लियर है क्या? और मुझे ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए अब ट्रिग्नोमेट्री है और तो कुछ खास है नहीं इसमें। तो क्या करना पड़ेगा, मैं कंपोनेंट लूंगा, ये डिस्टेंस हमें पता है, ट्रायंगल में वापस से इधर बना लेता हूँ। ये पॉइंट ए है, ऐसे जा रहा है, ये एंगल है 37 और ये डिस्टेंस है 500 दे रखा था ऊपर, 500 एंड 400। तो इसका कंपोनेंट लिया मैंने इस डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा इधर, 1037 इज इक्वल्स टू, ये मान लो y है, तो y डिवाइड बाय 500, 37 कितना होता है 3/4 इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 500। सो y इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, 375। और इस जगह पे है पॉइंट बी, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आया 375 और इस जगह से डिस्टेंस है 400, तो ये 25 होगा। और अब वापस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मैंने यहाँ पे, ये ऐसा। तो अब इस 25 का कंपोनेंट ले सकते हैं, ये 37 डिग्री का एंगल है, तो एंगल बताओ फिर से कितना होगा, ये 53, ये भी 53 और ये 37। तो डी मिनिमम जो होने वाला है डेट इज 25 cos 37, ये होने वाला है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना होने वाला है, ये जो होने वाला है 25 sin 53। तो मिनिमम डिस्टेंस तो मेरा आराम से निकल गया। cos 37 कितना होता है 4/5, तो आंसर आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस डेट इज 20 मीटर। समझ में आया क्या सबको, है ना? अब टाइम वगैरह निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ये भी डिस्टेंस निकाल लो, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना है ये तुम्हें दे रखा है, और फिर हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट एक और एससीवी का क्वेश्चन देख लेते हैं और एक एरोड्रॉप का क्वेश्चन देख लेते हैं। एससीवी का क्वेश्चन ऐसा है कि तुम, हाँ, एससीवी का, तो ये तीन पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर्स पे हैं, ट्रायंगल जो ए बी सी है, और इन तीनों जगह पे ये पार्टिकल्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और ये जो तीनों पार्टिकल हैं कुछ इस तरीके से चल रहे हैं कि वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, या फिर उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है उसके पार्टिकल के डायरेक्शन के तरफ है। तो ये v है और ये v है और ये v है, एंड दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ए ए। तो पूछा गया फाइंड द टाइम आफ्टर विच b एंड c विल मीट, तो कितने टाइम के बाद मीट करेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस जगह पे ये जो ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल की जो वेलोसिटी है ऑलवेज एक दूसरे के तरफ है, हमेशा। तो ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद इस जगह पे पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद इस जगह पे पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो अब एक नया डायरेक्शन बन गया है वेलोसिटी के लिए, वो ऐसा है।
तो अब इन सभी की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पार्टिकल के टुवर्ड्स होनी चाहिए वेलोसिटी ऑलवेज। और फिर इस जगह पे पहुंचा, इस जगह पे पहुंचा और इस जगह पे पहुंचा। ये सब क्वेश्चन तो तुम लोगों ने करा ही होगा। सॉल्व एग्जांपल्स में तो बहुत कुछ दिए हुए हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा लास्ट ईयर ये सब तो क्वेश्चन करे होंगे ना तुमने 11th में। हाँ, अब बोलो। अरे कैसा आदमी है वो? और क्यों? और तुम लोग मान भी लेते, और तुम लोग मान भी लेते थे कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे। चलो कोई नहीं, अभी मैं करा देता हूँ। एरोडोव तो फिर तो तुम दर्शन ही नहीं किए होगे, एरोडोव के क्वेश्चंस का है। 12th में किया था तो इसका। हाँ वो, नहीं नहीं, सेलेक्टेड क्वेश्चन करना है, क्योंकि वो जो तुम्हारा उसमें सिलेबस है ना, वो इंजीनियरिंग का, वो फॉरेन बुक ऑथर का बुक है ना। तो वो फॉरेन ऑथर का बुक है, तो वो सिलेबस भी इंजीनियरिंग के लेवल के हिसाब से दिया गया है। हम लोग जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, फॉरेन में वो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। तो उसका सिलेबस लगभग लगभग अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे मैच करता है, लेकिन पूरा नहीं मैच करता है। जैसे सुपर पोजिशन होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि हम लोग में नहीं पढ़ना है, तो उसके भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब वो तुम बना नहीं पाओगे, तुम बोलोगे ये क्या है, जो तुम फैकल्टी से पूछेगे उसे भी नहीं समझ में आएगा। बराबर। तो ये दिक्कत है, तो सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं करोगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हें सॉल्व करने चाहिए। नहीं, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है यार? 11 12 में तो करा है नहीं, तुम रिपीटर में करने वाले हो। मॉड्यूल का क्वेश्चन करो, एनफ है। अभी तो मैं यही बोलूंगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, मॉड्यूल में ही एससीवी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं और इरोडोव के सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। उसमें एचएलपी वाले भी सेक्शंस होंगे। हाँ, हाँ, मतलब काफी अच्छा सेक्शन है वो। और बाकी एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 जो है उसमें एचसीवी से और इरोडोव से कुछ क्वेश्चन है, और दूसरे बुक से एचएलपी वगैरह में दिया है। हाई लेवल प्रॉब्लम का क्या नाम है उसका, उसमें दिया। हाँ, हाँ, कुरुटोव, कुरुटोव से भी हो सकता है, कुरुटोव से भी हो सकता है। हाँ, वो तो बहुत ही अलग है। चलो, तो इस जगह पे पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी है, सभी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो कुछ फाइनली इस तरह का मोशन होगा और ये फाइनली इस जगह पे जाकर के कोलाइड करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए मैंने क्या करा, किसी एक पार्टिकल को रोक दिया और पार्टिकल बी जो है हमारा चलेगा। तो सी पार्टिकल को मैं रोक देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू सी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से जा रहा था। तो जैसे ही मैंने सी को रोका तो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी खुद की v है, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का a दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, v प्लस वी कॉस 60, विच इज 3v/2। तो टाइम कितना लगेगा, डेट इज d, मतलब a अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि c तो कहीं नहीं मूव करने वाला है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो दिस विल बी a डिवाइडेड बाय 3v/2। अब इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ये जो कर्व्ड लाइन तुम देख रहे हो, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बी। तो तुमसे यही पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बी। तो अब S इज इक्वल्स टू वी टी लगाएंगे। हमें याद है कि S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, V क्या होता है, वेलोसिटी, एंड T होता है टाइम। अगर वेलोसिटी गिवन है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी की जगह पे मैं स्पीड लिख दूं तो मुझे क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। ये काफी मैजिकल इक्वेशन। तो S इज इक्वल्स टू वी टी लगा देता हूँ, तो इधर से मुझे डिस्टेंस मिलेगा, नॉट डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी
हाँ, कर्व पाथ वाला मिलेगा। और वेलोसिटी क्या लेना है मुझे, स्पीड लेना है। इसकी स्पीड ये v है। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस डायरेक्शन में v होती है। ये जो स्पीड होता है कभी चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है। तो टाइम कैसे लिख लेते हैं, 2πr डिवाइड बाई वी। डिवाइड बाई वी क्यों किया, क्योंकि ये है तुम्हारा डिस्टेंस और नीचे क्या है, स्पीड। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस है और स्पीड, तो डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, v इंटू टाइम, टाइम इज 2a डिवाइड बाई 3v, v से v कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2a/3। सो दिस इज द कर्व डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एनी ऑफ द पार्टिकल। अब इसी को मॉडिफाई करके दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, पेंटागन बना दिया जाएगा, हेक्सागन बना दिया जाएगा, इस तरीके से। और पार्टिकल फिर इस डायरेक्शन में एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो फाइनली पूछा कितना टाइम के बाद मीट करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरह के बनते हैं। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है विच इज पेरोडो का है, वो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो सिचुएशन ऐसा है कि इस जगह पे एक कैट है और एक माउस है। ये माउस है और इस जगह पे कैट है। और कैट क्या चाहता है, मैं माउस को पकड़ लूं। वो पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन जो माउस है उसी इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से भागना स्टार्ट करता है। और कैट कुछ इस तरीके से भागता है कि जो इसका स्पीड का डायरेक्शन है वो ऑलवेज माउस की तरफ है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कैट इज बेसिकली v, बट इन ऑल बट ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ माउस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था ये था d, l मान लेते हैं। तो पूछा गया कितने टाइम के बाद पकड़ लेगा और कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फाइंड द टाइम after which she will catch the mouse and also find the distance traveled by the cat। सॉल्व करो इसको। इसके मोशन को अगर एनालाइज किया जाए, इसका मोशन कैसा हो रहा होगा। कुछ टाइम के बाद पहले तो इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, और जैसे ही माउस इस जगह पे पहुंच जाएगा तो कैट मूव करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसा। और फिर जब माउस इस जगह पे पहुंच जाएगा तो ये दौड़ते हुए फिर इस जगह पे पहुंच जाएगा, और इस बार डायरेक्शन इस तरफ होगा, ऐसा। यहाँ पे माउस पहुंचेगा तो इस तरफ होगा, इस जगह पे माउस पहुंचेगा तो इस तरफ होगा, और फाइनली ये इस तरीके से मोशन करते हुए जा करके पकड़ लेगा माउस को। समझ में आया। तो इस तरीके का मोशन होगा, कुछ ऐसा मोशन कैट का। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं देख लेता हूँ। अगर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखूं तो ये जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है कैट का, और माउस है इस जगह पे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा, और इस डायरेक्शन में ये u से जा रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, ये तो v से जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आ जाएगा, at any instant of time the velocity of approach will be, बोलो, u माइनस v cos अल्फा। क्यों,
हाँ, वी वी माइनस बोला है ना तुमने। वी माइनस होगा, यू माइनस नहीं होगा, क्योंकि वी, अरे ये तो वी है ना, यू माइनस क्यों बोल रहे तुम? वी माइनस यू कॉस अल्फा होगा। समझ में आया? क्योंकि ये तो v से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस डायरेक्शन में u cos अल्फा, ये इस डायरेक्शन में v। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया? v माइनस यू cos अल्फा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कम होगा ना। इनिशियली कितना डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में? l था। अब कम होते जाएगा। किसी को रेस्ट पे नहीं लिया है? अभी तो मोशन ही चल रहा है ऐसे, नहीं लिया मैंने। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हो गया, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा इन दोनों के बीच का, क्योंकि यही तो फाइनली जीरो हो जाने वाला है। इसको मैं जीरो से लेकर के टी तक इंटीग्रेट किया, तो एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी माइनस यू कॉस अल्फा डी टी इम्प्लाइज। अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन v इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये dt बचेगा जीरो से t, और माइनस ऑफ u इंटीग्रेशन कॉस अल्फा dt जीरो से लेकर के t, और ये हो जाएगा vt माइनस ऑफ u इंटीग्रेशन कॉस अल्फा t जीरो से लेकर के t। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन निकल के आया है, इसको हम लोग अभी ध्यान रखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? क्या दोनों का जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो सेम होगा? तो मैं दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा x डायरेक्शन में वो सेम बोलूंगा। इसका जो कंपोनेंट था इस डायरेक्शन में वो कितना था? v cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में इसका तो u ही था। तो t टाइम में दोनों डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा? माउस जो ट्रेवल करेगा वो u इंटू टी करेगा, और कैट कितना करेगा उसका इंटीग्रेशन। तो c, सॉरी, माउस के लिए हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन विल बी u इंटू टी, एंड कैट के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा डेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v cos अल्फा डी टी फ्रॉम जीरो से लेकर के टी, और दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर लेना है। इंटीग्रेशन जीरो से टी v cos अल्फा डी टी। सो u t is equals to v इंटीग्रेशन cos अल्फा डी टी फ्रॉम जीरो से लेकर के टी, और वापस से मुझे कॉस ऑफ अल्फा का इंटीग्रेशन यहाँ से निकाल करके पुट कर लेना। तो इस जगह से निकाल के पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? एल, बोलो कितना आ जाएगा? वी टी माइनस ऑफ एल लिखना पड़ेगा। वी टी माइनस ऑफ एल इज इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन जीरो से टी कॉस अल्फा डी टी। सो कॉस अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी जो होगा दैट विल बी वी टी माइनस ऑफ एल डिवाइडेड बाय यू। तो इसका इसी को रीअरेंज कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, रीअरेंज किया बस, और फिर मैंने इसमें इंटीग्रेशन का ये वाला वैल्यू निकाल लिया। सो ये हो जाएगा वी टी माइनस ऑफ एल डिवाइड बाई यू, वी टी माइनस ऑफ एल डिवाइडेड बाय यू, और ये हो जाएगा u इंटू टी। तो इधर से टाइम मुझे निकालना था, सो यू टी इज इक्वल्स टू, एक यू स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू टी माइनस ऑफ u इंटू एल। इसको इस तरफ लेकर के चले जाता हूँ, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी, और ये बनेगा यू एल। सो टाइम विल बी इक्वल्स टू यू एल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। इतने टाइम के बाद वो उसको जाकर के पकड़ लेगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए और भी आसान। कैट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो उसकी स्पीड इनटू डायरेक्शन, सॉरी इनटू टाइम। तो स्पीड कितना था? v था ऑलवेज, और टाइम कितना लगा?
इतना यू एल डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कितना आ जाएगा वी यू एल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया?